हेलो हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग घरों पर? अच्छे हैं बच्चों? अच्छी बात है। आप अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं। बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगा कक्षा 4 के छात्रों को, और जिसका टॉपिक है पाठ 22, सेवा भाव। पाठ का नाम है सेवा भाव। सेवा का जो धर्म है बहुत ही कठिन है, क्योंकि रामायण में भी कहा गया बच्चों कि सबसे सेवा धर्म कठोरा। सेवा धर्म है और ये बहुत ही कठोर धर्म है। तो बच्चों, मैं बता रहा हूँ आपको, एक कुछ लड़के एडमिट होने वाले हैं, आ रहा है उनका। और ये कौन कौन है क्या हम इसके दिया है, हम एडमिट करेंगे उन्हें। तो बच्चों आइए सीखें, आइए सीखे इस पाठ से क्या क्या सीख रहे हैं बच्चों। इस पाठ को लिखा है, इसके लेखक हैं जेम्स जोशी। तो इस पाठ से आप क्या सीखे बच्चों? कर्म ही सर्वोपरि है। विलोम शब्द, मुहावरे व प्रयोग आदि शब्द से हम सीखेंगे बच्चों। अब ये ऐसे लड़के की कहानी है जो बचपन से सेवा ही करता था। क्या करता था बच्चों? सेवा करता था। और ये मनुष्यों की ही नहीं, पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की सबकी सेवा करने वाला व्यक्ति है। जो ये कौन सा बालक है, क्या नाम है इसका, कहाँ का रहने वाला है, इससे हमें किस प्रकार की सेवा करता था ये सारी चीजें हमें। तुम्हारी फोटो नहीं दिखेगी। चलो साइड हो। चल वीडियो फोटो ना दिखाना है अपनी। ऐसे सब लोग हैं, ऐसे तुम भी रहो। फोटो दिखाओ तुम मास्टर का। मैं दिखाऊंगी। लागत चल फोटो वोटो ना दिखा। यस सर, यस सर आ रही है। अच्छा, अभी आपकी फोटो तेरी भी आवाज जाएगी। चलो ठीक है, पाठ के बाद वीडियो चालू की। पाठ 22 अब वीडियो ना चालू करना। सर कह रहे हैं और उसी की फोटो नहीं आ रही हमारी। पाठ का नाम है सेवा भाव। तो पाठ को प्रारंभ करते हैं हम। स्वभाव का बच्चा ये रहता था। दूसरों की सेवा करना उसको बहुत अच्छा लगता था। वो मोहल्ले में रहने वालों की ही नहीं, बल्कि अपने आस पास के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की भी सेवा करता था। बोलने वाले से बहुत हर जगह से मुझे मोबाइल है मिलना है। गर्मियों की छुट्टियां प्रारंभ होती दिला रहे हैं, इन छुट्टियों में दिला रहे हैं अपने नाना नानी के गाँव वह नाना के साथ प्रतिदिन प्रातः काल घूमने जाता था। वह अपने साथ अनाज के दाने भी ले जाता और रास्ते में मिलने वाले पक्षियों को चुगने के लिए डाल देता।
इतना ही नहीं, अमेजिंग सभी वर्ष की पूरी शादी को रास्ता जाने के पार करा देता। चुप क्योंकि रास्ते में मिलने वाले घायल पशुओं को देखकर मदद करता। यदि पशु अधिक कष्ट में होते तो मुझे इसकी सूचना गांव में पशु चिकित्सक को देता। विजय का एक सेवा भाव देखकर नाना जी मन ही मन खुश होते, लेकिन उसे चिढ़ाने के लिए कहते, बेटा तू यहाँ मेरे साथ घूमने आता है या इन सभी की सेवा करने? विजय तत्काल उत्तर देता, नाना जी आप भी तो पिताजी की तरह मुझे गीता में लिखी हुई अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। मैं उन्हें सीखने के साथ साथ अपनाता भी हूँ। आपने ही तो कहा था कि गीता में लिखा है संसार में सभी प्राणियों को समान भाव से देखो। इसलिए मुझे पेड़ पौधे पशु पक्षियों मनुष्यों की सेवा करने में भेदभाव का अनुभव नहीं होता। दादाजी ने गर्व से लिए कहा, मुझे लगता है तुम न सिर्फ गीता के उपदेश सुनते हो बल्कि उन्हें आत्मसात भी करते हो। आत्मसात करने वाले अपनाना, जो उपदेश दिखाया जाए उसको जीवन में अपना लेना, उसी की तरह चलना, उसको आत्मसात कर देते हैं। बच्चों एक दिन की बात है कि प्रतिदिन की तरह विजय अपने नाना जी के साथ घूमने जा रहा था। अचानक उसे सड़क किनारे लगे हुए कुछ मुरझाए हुए पेड़ पौधे दिखलाई दिए। उन्हें देखकर उसे दुख हुआ। उसने नाना जी से कहा, नाना जी मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वह आस पास पानी ढूंढने लगा। उसे पास में ही एक हैंडपंप दिखाई दिया। वो दौड़कर वहां पहुंचा और उस हैंडपंप पर पानी भरने वाले सज्जन से बड़ी विनम्रता के साथ बोला, दादाजी क्या आप मुझे एक बाल्टी पानी दे सकते हैं? विजय की पूरी सूरत देखकर उन्होंने तुरंत उसे पानी दे दिया। विजय ने नाम पर आ जाते, पर कुछ है नाम कुछ और रहता है और चैनल कुछ और रहता है। ये सारा दृश्य दो फिर मैं यहाँ दो मुझे सड़क के किनारे खड़ी कार में बैठा एक व्यक्ति देख रहा था। उसने संकेत के विजय को अपने पास बुलाया। विजय अपने नाना जी का हाथ पकड़े हुए उस व्यक्ति के पास गया। अब देखिए बोलिए हम नाना जी का हाथ पकड़ क्यों हुए? नाना जी के साथ क्यों हुए? बताओ बोलिए, नाना जी का हाथ पकड़े हुए कार के पास क्यों गया? आपसे बताओ। नाना जी का हाथ पकड़े हुए नाना जी के साथ उस कार पर बैठे हुए व्यक्ति के पास सावधानी पूर्वक कुछ नहीं गया, क्योंकि उस आदमी ने बुलाया, सज्जन है ठीक है, लेकिन सज्जन के स्थान पर कोई बदमाश भी हो सकता है। ये छोटा बच्चा है, जल्दी से खींच ले कार में और बच्चों इसलिए बच्चों वह गया कि अपने नाना जी की आज्ञा का पालन भी किया और साथ में
सावधानी पूर्वक उस आदमी के पास गया। विजय ने बड़ी ही, अब देखिए नाना जी के का हाथ पकड़े के पास गया। कार से बाहर निकल कर उस व्यक्ति ने कहा, बेटा आप उन पेड़ पौधों में पानी क्यों डाल रहे थे? विजय ने बड़ी ही सरलता से उत्तर दिया, मैंने इन पेड़ पौधों को मुरझाते हुए देखा, इसलिए मैंने मेरे पिता जी कहते हैं, गीता का सार है कि संसार के परमात्मा का बड़ा है, अतः उनकी सेवा करना परमात्मा की सेवा करना है। शाबाश बेटे। इतना कहकर उस व्यक्ति ने अपने जेब से 50 रुपए निकाले और विजय की ओर बढ़ा दिए। विजय ने आश्चर्य भाव से के साथ उनकी ओर देखा। वो हंसते हुए बोले, बेटा ये तो तुम्हारे अच्छे काम का पुरस्कार है। विजय ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं ये रुपये नहीं ले सकता। मैंने उन पौधों में पानी मात्र सेवा भाव के कारण डाला है, इसलिए नहीं कि मुझे पुरस्कार मिले। लेकिन कोई दूसरा बच्चा होता तुरंत ले लेता, लेकिन विजय ने स्वाभिमान के साथ, इतना अच्छा लड़का है विजय, उसने कह दिया कि मैंने इनमें जो पानी डाला है तो इसलिए नहीं डाला कि मुझे पुरस्कार मिले, मैंने तो सेवा भाव से डाला। तो बच्चों, विजय की ये बात सुनकर उस व्यक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने विजय के सिर पर स्नेह के साथ स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, मैंने प्यार से, प्रेम से, हमने तो सिर्फ गीता में पढ़ा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, लेकिन तुमने तो गीता की इस सीख को अपने जीवन में अपनाया भी है। विजय बड़े ही ध्यान से उन सज्जन की बातें सुन रहा। हाँ, वो सज्जन बोले, मेरा नाम धनिकलाल है। क्या है? धनिकलाल। वो एक सामने आम का बहुत बड़ा बगीचा देख रहे हो, मैं शिव का स्वामी हूँ, स्वामी माने मालिक हूँ। तुम्हारे निष्काम सेवा भाव में मेरे हृदय को छुआ है। मैं तुम्हें स्नेहपूर्वक कुछ भेंट देना चाहता हूँ। न कहकर उस सज्जन ने अपनी कार से आमों से भरा हुआ एक टुकड़ा निकालकर विजय की ओर बढ़ा दिया। विजय ने अपने नाना जी की ओर देखा, उन्होंने सिर हिलाते हुए उसे मौत दे दी। विजय ने आमों का टुकड़ा लेकर उस सज्जन को प्रणाम किया और अपने नाना जी के साथ वापस घर की ओर चल दिया। रास्ते में विजय सोचता जा रहा था, पिताजी सही कहते थे कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज की सीख का परिणाम यह है कि मैंने तो बिना इच्छा के ही सेवा की थी, जबकि उसका फल मुझे इतना अच्छा मिला। रास्ते में विजय को बहुत सारे बच्चे मिले, जिनको विजय ने आमों वाले चाचा जी से प्राप्त आमों को सभी को बांटते हुए घर पहुंचा। घर पहुंचकर आमों की टोकरी में से एक आम का फल लेकर शेष आम नानी जी को देते हुए कहा, नानी जी ये आम मोहल्ले में सभी को बांट दो, मैंने
अपने लिए फल को ले लिया है, मैंने अपने लिए फल ले लिया है, एक आम लिया, दूसरा बच्चा देखिए लालच भी उसके अंदर नहीं है, एक आम उसने ले लिया है। यदि दूसरा बच्चा होता, कोई दूसरा बच्चा होता तो बच्चों कई आम लेता हो और खाने लगता, और जो लालची होता तो पूरा टोकरा का टोकरा ले लेता, मुझे इनाम तो मिला है, अब बस पूरे खाऊंगा, आज खाऊंगा, कल खाऊंगा, परसों खाऊंगा, परसों खाऊंगा, लेकिन मुझे कितना ही और अच्छा बच्चा था, उसने जो है एक आम लिया और उसे शामों को लाने के लिए कहा, नानी जी ये आम हमने में सभी बच्चों को बांट दो, मैंने तो अपने लिए फल दे दिया है। नाना जी के घर के सभी सदस्यों ने, नाना जी के घर के सभी सदस्यों ने भूल भूल प्रशंसा किया है ना, गलत सदस्यों नहीं होना चाहिए। यही लड़का फर्स्ट आता है। आज दोस्तों जुड़ गए हैं और हमारी फोटो गायब हो जाती है, रुक जाओ हम भी अपना, हाँ ठीक, आज तो भी जुड़ गए, आप भी जुड़ गए, जाओ सामने जुड़ जाएगा बच्चों। इस तरह से नाना जी के घर के सभी सदस्यों ने से लिखा है वहां पन्ने बना दे, विजय की भूल भूल प्रशंसा की और घर के सभी सदस्यों को रास्ते में घटी घटना सुनाई। नाना जी ने सभी सदस्यों से, नाना जी ने घर के सभी सदस्यों से विजय की भूल भूल प्रशंसा की और घर के सभी सदस्यों को रास्ते में घटी घटना सुनाई। सही है, सही है, लिखा सही है। अब बच्चों देखिए, आप पृष्ठ लाते हैं, इसके जो हमने कहानी पढ़ी है, सेवा भाव का पाठ पढ़ा है, इसमें से सरदार चाहिए आत्मसात माने अपने में समाया हुआ, सूरत चेहरा, वास माने स्थान या निवास, पुरस्कार माने सम्मान या इनाम, प्रातःकाल सुबह के समय, विनम्रता माने नम्रता, विनय का भाव नम्रता पूर्वक, और परमात्मा माने ईश्वर, चिकित्सक माने डॉक्टर या वैद्य जो इलाज करने वाला होता है, घर माने विमान, व्यक्ति माने जन या आदमी, संकेत माने इशारा, अक्षर माने अक्षर, अक्षर माने भले व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति, भेदभाव अंतर, क्षमा माने माफ करना, तत्काल माने उसी समय, निष्काम माने निष्काम सेवा, बिना स्वार्थ के, बिना कामना के, बिना इच्छा के जो सेवा की जाती है उसे निष्काम सेवा कहा जाता है। जैसे हमारे गुरुदेव करते थे, गुरुदेव की कोई कामना नहीं, इच्छा नहीं थी कि मुझे क्या मिले, उन्होंने निष्काम भाव से सेवा किया यहाँ पर, और हमें शिक्षा दी है कि सब लोग निष्काम भाव से कार्य करें। तो स्नेहपूर्वक प्रेम से स्वीकृत माने, सहमति भूल भूल माने, बहुत अधिक भेंट माने उपहार, कर्म माने कार्य या काम। अब बच्चों बहुत कुछ आते हैं इसमें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। विजय कौन से शहर में रहता? हाँ, विजय कौन से शहर में रहता था? गर्मी की छुट्टियों में वो किसके पास गया था? ये प्रश्न आते हैं, क्या आते हैं? ये प्रश्न है बच्चों। तो ये प्रश्नों में हमें क्या करना है? उत्तर लिखने हैं सर। हाँ, तो उत्तर लिखना है, हमें प्रश्नोत्तर लिखना है बच्चों। विजय कौन से शहर में रहता था? ये प्रश्न आया।
देख लीजिए कौन से शहर में रहता था विजय, पता है आप लोगों को? हमारा नेटवर्क थोड़ी से कमजोर हुआ है, आवाज आ रही है ना? यस सर। सुभाष बाबू भी जुड़ रहे हैं। हाँ ये आज तो दिया गया। अब बच्चों हाँ अब देखते हैं विजय कौन से शहर में रहता था। विजय जो है प्रतापपुर शहर में रहता था। इस शहर में पहला इसे मिलता हुआ प्रतापपुर शहर में तो लिखेंगे विजय प्रतापपुर शहर में रहता था। गर्मी की छुट्टियों को किसके पास गया बताओ? गर्मी की छुट्टियों अपने नाना जी के यहाँ। वेरी गुड। गर्मी की छुट्टियों को अपने नाना नानी के यहाँ गया। कहाँ गया? नाना नानी के यहाँ। हाँ नाना नानी के गाँव। इसके बाद है विजय के पिताजी किस पुस्तक से विजय को अच्छी बातें सिखाते थे? और गीता से। आज तो बोलो भाई। गीता से। गीता से। हाँ वेरी गुड। विजय पिताजी को गीता से विजय को अच्छी बातें सिखाते थे। विजय के पिताजी गीता से विजय को अच्छी बातें सिखाते थे। अच्छा एक 800 प्रश्न है। कार में बैठे व्यक्ति का नाम क्या था? सर उसका नाम धनिक लाल। हाँ आज तो होता है धनिक लाल। धनिक लाल। अरे ऊपर की फोटो तुम्हारी पंखे की आज तो बता रही है और तुम्हारी आंखें दिखाई पड़ रही है और कुछ करना सही करो। और तो देखो आपकी में कितना बढ़िया आ रहा है। हाँ आप आया सही सही है सही है ठीक 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 सही है। हाँ अब आया है। और बच्चों कार में बैठे व्यक्ति का नाम था धनिक लाल। क्या नाम था? धनिक लाल। और उसका व्यवसाय क्या था? वो आम के बगीचों का आम का जो बगीचा है ना तो उसका आम का बहुत बड़ा बगीचा था और वो आम के फलों का व्यवसाय करता था। क्या है क्या था व्यवसाय उसका? उसका व्यवसाय आम के फलों का था। क्या उसका आम के फलों का व्यवसाय था? विजय गर्मी की छुट्टियों में कहाँ घूमने गया? विजय गर्मियों की छुट्टी में अपने नाना नानी के यहाँ घूमने गया। नाना नानी के यहाँ तो ठीक है। तो विजय गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना नानी के यहाँ मधान का नाम क्या पड़ गया? क्या नाम? सूरजगढ़। सूरजगढ़ गांव घूमने गया। विजय गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना नानी के गांव सूरजगढ़ घूमने गया। इसके बाद में दूसरा नंबर है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लिखिए। अब ये बड़े बड़े प्रश्न हैं, छोटे प्रश्न थे। ठीक है। विजय दादाजी के साथ घूमने जाते समय रास्ते में क्या क्या करता था? विजय नाना जी के साथ घूमने जाता था तो पक्षियों को दाना डालता था।
और कोई पौधों को पानी देते पेड़ पौधे बनते थे तो उसको पानी डालता था। पानी देते कोई घायल पशु मिल जाते थे उसको, पशु पक्षी, तो उनका इलाज, उनकी मदद करता था। और यदि अधिक घायल होते थे तो पशु चिकित्सक के पास सूचना देता था और उनका इलाज कराता था। विजय को रास्ते में क्या दिखाई दिया जिससे वो दुखी हुआ? क्या दिखाई दिया रास्ते में? विजय को मुरझाए हुए पेड़ पौधे। बहुत वेरी गुड। विजय को रास्ते में कुछ मुरझाए हुए पेड़ पौधे दिखाई दिए जिससे वो दुखी हुआ। मुरझाए हुए पौधे थे, वो पेड़ नहीं थे। मुरझाए हुए पौधे लेकर के उसने क्या किया? मुरझाए हुए पौधों को लेकर के उसने उनमें पानी दिया। हैंडपंप गया और एक व्यक्ति से एक बाल्टी पानी मांगा और वो पानी लेकर के उसने उन मुरझाए हुए पौधों को पता लगा। कार में बैठे हुए आदमी ने विजय के काम को देखकर क्या किया? कार में बैठे हुए व्यक्ति ने विजय के काम को देख करके उसे पुरस्कार में 50 रुपए का नोट दिया। उन्हें 50 रुपए दिए, लेकिन विजय ने को लेने से इनकार कर दिया। विजय ने पुरस्कार में प्राप्त कामों का क्या किया? विजय ने पुरस्कार में प्राप्त कामों को रास्ते में बच्चों को बांट दिया। फिर अपने एक फल लेकर के अपनी नानी जी को सारे फल दे दिया और कहा कि नानी जी मोहल्ले में ये आम के फल बांट दिए। चलो तीसरा नंबर है, क्वेश्चन में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सही शब्द छाट करना है। पुस्तक लिखी हुई है, विजय खाली साल बच्चा था, शैतान सरल स्वभाव था। कैसा बच्चा था विजय भाई? शैतान था कि सरल स्वभाव का था? सरल स्वभाव। तो सरल स्वभाव वाले में ध्यान लगा लेंगे, इसको मान लेंगे। विजय प्रत्येक अगले साल घूमने जाता था। संध्या या प्रातःकाल? प्रातःकाल घूमने जाता था। प्रातःकाल। विजय को पास में ही एक दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? हैंडपंप। विजय को पास में ही दिखाई दिया क्या? तालाब की हैंडपंप। हैंडपंप। कार में बैठे हुए व्यक्ति के पास ने विजय के सिर पर हलेसान से हाथ फेरा। इसने क्रोध, इसने हाथ फेरा, प्यार से हाथ फेरा। ठीक बच्चों? तो कल का काम हुआ है कि प्रश्नों को उत्तर लिख लेना है और ये खाली स्थान भर से लाना है। इतना काम है, आगे कल कराएंगे। अभी काफी रह गई है तो समय हो गया है। जो कल के लिए होमवर्क नोट कर लीजिए। पाठ भाई सेवा एक प्रश्नों के उत्तर देना है और याद भी करना है। प्रश्नों के उत्तर लिखो और याद करो। और बच्चों साथ में खाली स्थान करना है। सही शब्द चुनकर, सही शब्द चुनकर खाली स्थान करना है। ये दो काम आपको करना है।
सब नोट कर लिया? यस सर। यस सर। अच्छा, आज तो छोड़ हो गया। यस सर। जो प्रश्न उत्तर भी मैंने बताया उसको आपको लिखना है और याद करना है उसको, उसके बाद खाली स्थान भरना है। ओके? यस सर। और सुबह भी लिखना है, ठीक है? चलिए, यस कल सर। तक के लिए नमस्कार। बाय सर। और देखो नमस्कार। कोरोना भी फैल रहा है तो आप लोग सावधान रहेंगे, मास्क लगा करके। सुभाष यस बाबू नहीं सर। मिल पा रहे हैं।